एक मध्यम वर्ग के दीक्षित जी के परिवार की लड़की शांति बड़ी ही चुलबुली और बातूनी लड़की है जो उत्तराखंड के रुद्रपुर शहर की निवासी है। शांति एक कंपनी में एग्जीक्यूटिव ट्रेनर के पद पर अधिवासित है, लेकिन उसमें ना रूप रंग का और ना ही अपनी प्रतिभा का कोई घमंड है। वह लड़कपन की दहलीज को पार करके अब घर संसार के उत्तरदायित्वों के निर्वाह की डगा पर चलने को तैयार है। मतलब शादी करने की उम्र में आ पहुंची है और इसके साथ ही शांति शादी के बाद भी नौकरी करने और जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत महत्वाकांक्षी है। संस्कार और सभ्यता उसमें कूट कूट कर भरी है, किंतु कोई कितना भी सामाजिक या आधुनिक रहे, शादीशुदा जीवन यापन का अनुभव थोड़े ही ना हो जाता है। किसी को ये तो वह अनुभव है जो कि शादीशुदा लोगों के संपर्क में रहने से भी अधूरा ही रहता है, क्योंकि इस अनुभव की डगर सबके लिए असमान है। एक दिन पड़ोस के ही मोदी जी ने दीक्षित जी को एक अच्छे रिश्ते का सुझाव दिया, क्योंकि दोनों पड़ोसी होने के साथ साथ अच्छे मित्र भी थे। अच्छी मित्रता के चलते दीक्षित जी मोदी जी से अपनी पुत्री की शादी करने की इच्छा को उनसे व्यक्त करते रहते थे। अपनी शादी के लिए रिश्ता ढूंढने की बात सुनकर शांति ने अपने पिताजी से बात करने की सोची और शांति ने अपने प्रेमी की शादी का प्रस्ताव अपने पिता के समक्ष रखा। शांति और वो लड़का कॉलेज के समय से एक दूसरे से प्रेम करते थे और दोनों में बहुत अच्छा समंजन था। शांति मन ही मन उस लड़के को अपना पति भी मान चुकी थी। जात पात का कोई मुद्दा नहीं था। दीक्षित जी का परिवार बड़े ही खुले विचारों का था। शांति के पिताजी को अपनी बेटी की पसंद पर कोई आपत्ति नहीं थी और उन्होंने लड़के के परिजनों से मिलने की इच्छा जताई। उसका नाम अहम था। एक दिन अहम के परिजन शांति को देखने आए। दोनों परिवारों की भेंट पर बातचीत हुई और शांति और अहम की शादी के लिए बात पक्की हो गई। वो रुद्रपुर के समीप हल्द्वानी शहर का रहने वाला है और वहीं पर अपना ही एक स्थानीय व्यवसाय चलाता है और उसकी अच्छी आय के साथ साथ समाज में एक अच्छी छवि व प्रतिष्ठा भी है। उसको शांति के नौकरी करने या आगे पढ़ने से कोई इनकार ना था, किंतु वह अपनी पीढ़ी को भी आगे बढ़ाने के लिए पूर्णत प्रतिबद्ध था और साथ ही साथ पति पत्नी के आपसी सामंजस्य से निर्णय लिए जाए, उसकी ऐसी सोच थी। कुछ ही महीनों में दोनों की शादी हो गई और शादी के बाद शांति हल्द्वानी से रुद्रपुर आवाजाही करके नौकरी करने लगी। ट्रेनिंग देने के लिए शांति को काम के सिलसिले में कई बार 2-3 दिन के लिए शहर से बाहर भी जाना पड़ता था। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एक प्रशिक्षक होने के कारण खासतौर पर शांति खुद को फिट और ठीक रखने के साथ साथ श्रृंगार रहित भी रखती थी, जैसा कि आजकल के दौर में अधिकतर पेशेवर महिलाएं करने लगी हैं और शादीशुदा होने के बावजूद भी माथे पर सिंदूर तक लगाना उचित नहीं समझती। घर से दफ्तर और दफ्तर से घर आते जाते समय यदाकदा कुछ असामाजिक तत्व शांति का पीछा करते और कुछ तो अश्लील व गंदे शब्दों का प्रयोग कर टिप्पणी करते। शांति इन बातों को नजरअंदाज कर अपने रास्ते चल देती, लेकिन एक दिन हद तो तब हो गई जब शांति के एक सहकर्मी ने शांति को उसकी किसी उपलब्धि की बधाई देते समय बैड टच किया और उसी शाम को शांति को ड्रिंक एंड डाइन के लिए ऑफर किया। शांति ने दफ्तर का वातावरण ना बिगड़े ये सोचकर अपने गुस्से को शांत किया और अपने उस सहकर्मी को बिना कोई उत्तर दिए वहां से घर चली आई। अब तो बात सड़क के गंदे माहौल से आगे दफ्तर तक जा पहुंची थी और शांति जानती थी कि अगर उसने अभी इन अवांछित गतिविधियों पर अंकुश नहीं लगाया और अपना विरोध नहीं जताया तो आगे चलकर शांति बहुत बड़ी समस्या में पड़ सकती है। शांति स्वयं को बहुत ही अशांत महसूस कर रही थी। काफी गहन विचार और आत्म मंथन करने के पश्चात शांति ने यह बात पति को या किसी को भी न बताने का और स्वयं ही इस प्रकरण को सुलझाने का निर्णय लिया। पति का विश्वास और प्रेम शांति की सबसे बड़ी ताकत थी। अब वो परिस्थितियों का सामना करने
का दृढ़ निश्चय कर चुकी थी, लेकिन इस समस्या से निपटने की कोई युक्ति उसे सूझ नहीं रही थी। इसी कश्मकश में वह सारी रात सो ना सकी। अगले दिन सुबह उठकर शांति ने अहम के लिए हर रोज की तरह हल्दी वाला गर्म दूध बनाया। दोनों थोड़ी देर साथ बैठे, फिर दोनों अपने अपने काम पर जाने के लिए तैयार होने लगे। शांति अपने बाल बनाने के लिए ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी। शांति के मन में दफ्तर जाने से पहले वही उथल पुथल चल रही थी कि वह कैसे अपने साथ हो रहे अनाचार को रोकेगी। इतने में ही अचानक शांति की सासू माँ जी शांति के पास आई और बोली, बेटा आज करवा चौथ है, भले ही तुम दफ्तर जा रही हो, किंतु आज अपनी मांग में सिंदूर लगाकर ही घर से निकलना। शांति ने सासू माँ जी के चरण स्पर्श किए, आशीर्वाद लिया और कहा, जी मम्मी जी। शांति ने तुरंत अहम को पुकारा, अजी सुनिए। सुनकर वह शांति के समीप आए और बोले, जी कहिए। आज करवा चौथ है और आप ही मेरी मांग में सिंदूर भरें, ऐसी मेरी आपसे विनती है। अरे इसमें विनती कैसी, आप आज्ञा करें तो हम तो रोज सुबह आपकी मांग में सिंदूर भर दें। पति का प्रेम व स्नेह देखकर शांति को अपनी पतिव्रता होने का असल एहसास हुआ और वह भरी आंखों से अहम के गले लग गई और बोली, आज तो मैं चूड़ी, नथ, बिंदिया और साड़ी पहनकर ही दफ्तर जाऊंगी। शांति खुश थी और उसने सरल व अच्छे ढंग से अपना श्रृंगार किया और दफ्तर के लिए घर से जाने लगी। तभी अहम ने शांति से कहा, शांति चलो आज मैं आपको दफ्तर तक छोड़ देता हूँ। लेकिन आज शांति अपने पति प्रेम में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती थी और आज वह आत्मविश्वास से परिपूर्ण भी थी। शांति ने अहम से कहा, रहने दीजिए, आप बस अपना काम समय से करके आज घर जल्दी आ जाना। और शांति दफ्तर के लिए चल दी। आज शांति का विश्रम 7वें आसमान पर था। वह अति प्रसन्न मन से घर से निकली और हर दुस्साहस का कड़ा उत्तर देने को तैयार थी, क्योंकि शादी की इस पहली करवा चौथ पर उसे इस बात का आभास हो गया था कि उसके पतिव्रता धर्म में कितनी शक्ति है। दफ्तर जाते समय जो लोग शांति को घूरा करते थे या अश्लील टिप्पणी करते थे, आज वह शांति के एक कड़ी नजर से देखने मात्र पर ही मानो ऐसा लग रहा था कि डर कर भाग रहे थे। शांति दफ्तर पहुंची। दफ्तर के सभी कर्मचारी शांति को इस नए रूप में देखकर अति प्रसन्न थे। वह पहले से ज्यादा आदर की नजरों से देख रहे थे। इसी बीच वो युवा कर्मचारी जिसने शांति के साथ दुर्व्यवहार किया था दफ्तर आ पहुंचा और शांति को मांग में सिंदूर लगाए और सजा धजा देख शर्मिंदा हो गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने शांति से अपने दुर्व्यवहार की माफी मांगी। शांति ने बड़प्पन दर्शाते हुए उस युवक को कहा, स्त्री चाहे कुंवारी हो या शादीशुदा हो, आप अपनी जाति राय के आधार पर कभी भी उसके साथ दुर्व्यवहार या अनाचार करने का प्रयास न करें, बहुत महंगा पड़ सकता है आपको। कहकर शांति ने स्वयं को उस युवक से किनारे कर लिया और अपने और सहकर्मियों के साथ दफ्तर के कामकाज में व्यस्त हो गई। शाम को शांति दफ्तर से घर के लिए निकली और बस में बैठ गई। सारे रास्ते शांति यही सोचती रही कि आज जो भी परिवर्तन हुआ उसके पीछे का कारण, या यूं कहें कि इस विपदा से निपटने की शक्ति मुझे मेरे पति धर्म ने और इस मांग में भरे सिंदूर ने दी। शांति अनुभव कर रही थी कि मांग का सिंदूर एक पत्नी की अपने पति से प्रेम और जीवन प्रयण समर्पण का सूचक है। आज शांति अपनी स्त्री शक्ति को समझ चुकी थी और जान चुकी थी कि मांग में भरे सिंदूर का महत्व और मूल्य एक शादीशुदा औरत के लिए क्या होता है, वह भी तब जब उसका पति उससे इतना असीम प्रेम और उस पर इतना अधिक विश्वास करता हो। अब शांति हर सुबह घर से दफ्तर मांग में सिंदूर लगाकर निकलती है और वह भी उसका पति ही शांति की मांग में सजाता है। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो कमेंट जरूर करना, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।